प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम इस बात को स्पष्ट किया, स्वांस और विभिन्नांश, सेपरेटेड एनर्जी, विभिन्नांश। जो जीवात्मा है वो भगवान की विभिन्नांश है, और ये जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, द लॉस 8 सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी, विभिन्नांश क्या है, जो 8 प्रकार की जो तत्व है, भूमि आप अनल वायु कम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। सो दीज 8 एलिमेंट्स प्लस 16 type of transformations. 16 type of transformations are the 5 sense organs and 5 knowledge acquiring organs and man. Okay, 5 plus 5 10 plus 1 mind and 5 gross material elements, आकाश, पृथ्वी, वायु, ईथर, these 5 elements. तो ये 16 को मिला करके विद ऑल दीज वन स्पिरिचुअल सोल एज द ऑब्जर्वर, एक आत्मा इन सारी चीजों को देख रही है। Therefore, all the great acharyas have concluded that individual soul is conditioned by these material elements. जो विष्णु तत्व है वो स्वांस है और जीव विभिन्नांश है। स्वांस सदैव विद्यमान रहता है, is always existing, और जो विभिन्नांश है उनकी परिस्थिति बदलती रहती है। They change the bodies. विभिन्नांश अपने शरीर को परिवर्तित करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स दे चेंज द बॉडीज। परमेश्वर का विभिन्नांश होने के कारण उनके आंशिक गुण भी रहते हैं, और विभिन्नांश में परमेश्वर के गुण रहते हैं। इस एग्जाम्पल को हमने समझा है। और परमेश्वर का एक गुण है स्वतंत्रता, परमेश्वर का एक गुण है इंडिपेंडेंस। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए जीवात्मा में भी ये भगवान का गुण आता है। नाउ जो चुनौती है वो ये कि इस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग भी कर सकते हैं, इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। वी कैन यूज इट राइटली, वी कैन मिस यूज इट। सो जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रकृति के बंधन में और ज्यादा गर्त में गिरते जाते हैं, बंधते जाते हैं, अपने आप को इंप्लीकेट करते जाते हैं। और जब हम इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं तो हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वी आर लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द 3 modes of material nature. In both the situation, the Supreme Lord and the soul is eternal. जो जीवात्मा है, भले ही वो बद्ध हो या वो मुक्त हो, दोनों सिचुएशन में जीवात्मा इटर्नल है, शाश्वत है। भगवान ने बताया जीव भूता सनातना, that the living entity will be eternal, will always be there. बट ये जो कंडीशनिंग है, ये जो अपने आप की पहचान है, हम अपनी जो गलत पहचान करते हैं, ये कंडीशनिंग प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से होती है। जब हम प्रकृति के गुणों के ज्यादा संपर्क में रहते हैं तो हम अपनी पहचान करते हैं प्रकृति के गुणों के साथ, कारण गुण संगस्य। और जब हम आध्यात्मिक प्रकृति के संपर्क में रहने लगेंगे तो हम अपनी वास्तविक पहचान करने लगेंगे। दिस इज द चैलेंज, एसोसिएटिंग विद द स्पिरिचुअल एनर्जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो हमको मंदिर का सिस्टम दिया, ये भागवतम स्टडी दी, स्क्रिप्चर्स दिए, इन सब के द्वारा हम सब भगवान के संपर्क में रहने का एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं। बिकॉज कृष्णा इज एब्सोल्यूट, his book is also same, his prasadam is same, his service is same, his name is same, everything is same. तो ये सारी गतिविधियों में जैसे आप लोग अभी उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं और फिर आप घर पे पढ़ रहे हैं,
तो इस सब के द्वारा वी आर एसोसिएटिंग विथ कृष्णा। तो गुणों के संपर्क से निकल करके भगवान के साथ संपर्क हो रहा है और वो संपर्क बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये संपर्क बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आत्मा का शुद्धिकरण, हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, हृदय के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं वो खुलते जाएंगी, सारे संदेह समाप्त होते जाएंगे, सारे अनर्थ समाप्त होते जाएंगे। कब? जब हम भगवान का संपर्क करेंगे, भगवान का संसर्ग करेंगे तब। और ये संसर्ग पॉसिबल है बाय एज वी आर डूइंग नाउ। द एसेंस, सारे शास्त्र का सार है भगवान के बारे में सुनने के लिए तीव्र इच्छा जागृत करना। हाउ टू नो समवन इज मेकिंग प्रोग्रेस? यदि किसी व्यक्ति ने भगवान की कथा, भगवान के गुणों को सुनने के लिए तीव्र इच्छा जागृत किया है, इसका मतलब वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है? तो यहां मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने तीव्र इच्छा जागृत किया है। आज सुबह के समय जब सारे माताओं को इतना ज्यादा हैवी प्रेशर, दे हैव टू अटेंड टू द ऑफिस, उनको अपने हस्बैंड को टिफिन देना है, अपने बच्चे को भेजना है, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गेट रेडी। परंतु आप सब चीजों को एड्रेस करके, सब चीजों को संतुलित करके और सुनने के लिए प्रस्तुत हुए हो, दिस इज ए ग्रेट मैटर ऑफ एप्रिसिएशन। और इससे मालूम पड़ता है कि यू हैव डेवलप्ड सम टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस टेस्ट एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी मोर। तो भौतिक भगवान भौतिक भोगों के पथ प्रदर्शक बनते हैं। क्यों भगवान पथ प्रदर्शक बनते हैं? क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा है, यो यो यम यम तनु भक्ता, जो जिस प्रकार की इच्छा करता है मैं उसको उस प्रकार की फैसिलिटी देता हूं। भगवान उदासीन है, कृष्णा इज न्यूट्रल, ही विल नॉट इंटरफियर अनटिल एंड अनलेस वी डिजायर। जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे भगवान अपनी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो इच्छा हमको करनी है। इनिशियली वी हैव टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड। जब आप उनके प्रति ये उत्सुकता दर्शाओगे, यू विल शो योर इंक्लिनेशन एंड देन कृष्णा विल कम फॉरवर्ड। यदि हमारा इंक्लिनेशन है भौतिक भोग के प्रति, तो भगवान कहेंगे एक नहीं, मैं आपको 4 उपाय बताता हूं हाउ टू एंजॉय एंड डू इट। और जब हम इच्छा करेंगे नहीं, मैं आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूं, देन कृष्णा विल शो अस 100 ways how we can surrender to him. ओके? तो देयर ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रोल नहीं है। वी हैव ए ग्रेट रोल टू प्ले एंड लाइक यू आर प्लेइंग नाउ। सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं। भगवान बिना प्रभावित हुए अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। जैसे एक वृक्ष पर 2 पक्षी एक फल को खा रहा है और दूसरा साक्षी है। भगवान किसी से भी प्रभावित नहीं होते। भगवान जीवात्मा के साथ में है। जीवात्मा गुणों के द्वारा प्रभावित है, गुणों से जकड़ा हुआ है, परंतु भगवान उसके साथ रहते हुए उससे प्रभावित नहीं हुए रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया, जैसे जेल में प्रधानमंत्री विजिट करने के लिए आता है। द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू द जेल फॉर ए विजिट। तो जब प्राइम मिनिस्टर जेल में आ रहा है तो जेल के जो कानून है वो प्रधानमंत्री के ऊपर लागू नहीं होते। प्रधानमंत्री हमेशा उन कानूनों के ऊपर रहता है। उसी प्रकार से भगवान जब भौतिक संसार में अवतरित होते हैं और जीवात्मा के साथ में रहते हैं, जो जीवात्मा गुणों के द्वारा जकड़ा हुआ है उसके साथ रहते हुए भी भगवान इन गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होते। इज ऑलवेज अनअफेक्टेड, इज ट्रांसेंडेंटल। फल खाने वाला अपने स्वरूप को भूल गया और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में फंस गया है। तो हम जो फल को खा रहे हैं, नाना प्रकार के गुड एंड बैड, वी फॉरगॉट आवर
real nature, and due to forgetfulness of that nature, हम सब इस भौतिक संसार के बंधन में बंधे हुए हैं, और वापस हम अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करने पर we will be transcendental and going back. बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है और परमात्मा नियंत्रण करते हैं. The difference is that we are being controlled and Krishna is the supreme controller. Thank you so much. Time is over. Hare Krishna. I will just take darshan of every devotee who is present.